विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। गोंडा जनपद में किसान मजदूर सेना के पदाधिकारियों ने शासन प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये व चीनी मिलों की मनमानी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। किसानों के हित में 7 सूत्रीय मांग पत्र राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल को सौंपा है। इन 7 सूत्रीय मांगों में चीनी मिल द्वारा किसानों के बकाया मूल्य भुगतान पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। इसके साथ ही अनाजों की बिक्री व अन्य समस्याओं पर भी सुधार करने की मांग की गई है। आप लोगों के द्वारा डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, किस संबंध देगा उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? बजाज चीनी मिल बीते 2 वर्षों में गन्ना किसानों का कोई भुगतान नहीं किया और इस सिलसिले में पिछले वर्ष तेल कमिश्नर हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया था कि बजाज चीनी मिल को किसान गन्ना नहीं देंगे। यहाँ से प्रस्ताव पारित होने के बाद ये स्टेट लेवल पर ये प्रस्ताव गया था, लेकिन स्टेट में बजाज के पक्ष में कुछ लोग ऐसे भिड़े कि दोबारा ज़बरदस्ती सोसाइटियों से गन्ने की मांग करके और फिर दोबारा सप्लाई इनको मिली हुई है और ये पाए गए पैसा इन्होंने नहीं दिया। ये जानते हुए कि लगातार पैसे नहीं दे रहे, बावजूद इसके यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, यूपी गवर्नमेंट है, किसानों के हित में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पैसा दिया नहीं है। दूसरी तरफ ये किसान केसीसी लिए हैं, उसमें उन्हें ब्याज देना पड़ता है, बिजली लिए हैं, पैसा नहीं अदा किए हैं, उसमें अधिभार देना पड़ता है, पानी का पैसा देना पड़ता है, तमाम सारी दिक्कतें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। भुगतान किया जाए तत्काल, ये हमारी मांग है और अगले सीज़न में हम इन्हें गन्ना न दें, ये हम प्रस्तावित करते हैं। मुख्य रूप से हम ये मांग किए हैं कि छुट्टा पशु हैं, उसमें जो आश्रय स्थल बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो कागजी हैं, पूरी तरह से काम लायक नहीं है, न उनकी बैरिकेटिंग है, न उनकी चरनी बनी है, न उनकी पशुओं को खाने की व्यवस्था है, कर्मचारी भी हवाई हैं और सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं हुआ है और इससे कोई फ़ायदा किसानों को नहीं हुआ है। इसलिए हमारी मांग है ये कि जो लोग पशु आश्रय केंद्रों में पशुओं के खिलाफ अमानवीय व्यवहार करते हैं, वो पशु पूर्णता अधिनियम के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो छुट्टा आवारा पशु हैं वो पकड़ के वहाँ ले जाए जाए और उनको वहाँ रखा जाए, देखभाल की जाए, जिससे फसलों का नुकसान रोका जा सके। मैं शुक्ला प्रसाद शुक्ला ग्राम ढोंगरी विकासखंड बेतिया थोक जनपद गोंडा का किसान हूँ। आज हम लोगों ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संघर्ष समन्वय समिति के माध्यम से एक ज्ञापन पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया, जिसमें किसानों की तमाम मांगें रखी गई हैं। मुख्य रूप से हम महामहिम राज्यपाल महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों को बार बार रजिस्ट्रेशन और सत्यापन करवाना पड़ता है, जिससे परेशान होकर छोटा किसान अपनी उपज आढ़तियों को बेच देता है। इसकी जांच करवाई जाए और इसमें किसानों को राहत दी जाए। दूसरी मांग हमारी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में व्यक्तिगत प्रीमियम देने पर किसान को व्यक्तिगत क्लेम की व्यवस्था की जाए। गन्ना खरीद में किसानों को स्वतंत्र रूप से अधिकृत किया जाए कि वह अपने उपज को जहां चाहें बेच दें। गन्ना समितियों के माध्यम से किसानों के गन्ना खरीद में निजी संस्थाओं के माध्यम से किसानों का गंभीर रूप से शोषण किया जा रहा है, इस व्यवस्था को दूर किया जाए। गौ आश्रय केंद्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार का जांच करवा के आवश्यक कार्यवाही किया जाए, क्योंकि गौ आश्रय केंद्र गोंडा जनपद में 68 क्रय केंद्र कागजों में संचालित हैं, परंतु धरातल पर एक भी क्रय केंद्र सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। ऐसी दशा में शासन के धन का दुरुपयोग हो रहा है और छुट्टा जानवरों को चारे और पानी के अभाव में मौत हो रही है। इसकी जांच करवा के आवश्यक कार्यवाही करवाने की कृपा करें। उनके द्वारा डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में दिया गया? अभी गोंडा जनपद में जितनी भी चीनी मिलें हैं, तो कुछ चीनी मिलों ने आंशिक भुगतान किया है, कुछ ने तो एकदम जीरो उनका भुगतान है। गन्ना किसान मर रहा है, पीड़ित है, उसको लेकर के हमने माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन हमने जिलाधिकारी जी को सौंपा है। किसान मजदूर सेना व किसान मजदूर संघर्ष समन्वय समिति
के सामूहिक तत्वाधान में यह ज्ञापन दिया गया है और हम लोगों ने उसमें कई सारे बिंदुओं पर हमने मांग रखी है, जैसे कि हमको इच्छुक किसान का दर्जा प्राप्त हो, हमारे यहाँ के किसान जिस चीनी मिल में चाहें उस चीनी मिल में अपना गन्ना बेच सकें। दूसरा, हमने ये मांग रखा है कि जो गौ आश्रय केंद्र संचालित हो रहे हैं वहाँ पर इतनी अव्यवस्था है कि वहाँ आवारा पशुओं जो रखे जा रहे हैं वो मर रहे हैं, वो रखना भी नहीं चाहते हैं, चारा बेच लेते हैं, अन्य बहुत सारी समस्याएं वो लोग कर रहे हैं। इससे कोई जिम्मेदार है ही नहीं। अब उसमें क्या हो रहा है कि किसानों की जो फसलें हैं उनको जो गौवंश हैं, छुट्टे गौवंश हैं, वो लोग चर रहे हैं, दिन रात किसान जाग रहा है, उनको खदेड़ रहा है, मर रहा है। इसी प्रकार से 5-7 बिंदुओं पर हमने ज्ञापन सौंपा है और हमने जिलाधिकारी महोदय से मांग किया है कि इस समस्या का निराकरण यथाशीघ्र करवाया जाए। अगर मैं आप प्रेस को ये संबोधित करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो किसान मजदूर सेना और किसान मजदूर संघर्ष समन्वय समिति मिल करके आगे की रणनीति तय करेगी कि किस प्रकार से जिले के, प्रदेश के किसानों को न्याय दिलवाना है। उसके लिए हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे।